हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्ट एकेडमी। करंट अफेयर्स सेशन के इस थर्ड थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं इस बार। हिमालयन स्प्रिंग सर्वे, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, येलो रस्ट फीवर, न्यू रामसार साइट्स इन इंडिया, टाइलर प्राइज फॉर एनवायरनमेंट, पद्मा अवार्ड्स। इतने सारे टॉपिक्स हैं जिनकी छोटी छोटी डिटेल्स देखेंगे, जिनसे आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। ये देखते हैं फर्स्ट, हिमालयन स्प्रिंग सर्वे। ये एक तरह का सर्वे किया गया है गवर्नमेंट से, नेशनल रजिस्ट्री जो कि एक मेंटेन करनी है। ये गवर्नमेंट का एक प्लान है, रिवाइव नेचुरल वाटर रिसोर्सेस, जो कि हिली रीजन के लिए है, हिमालयन रीजन के लिए। तो एक्चुअली करीब 3 मिलियन जो है स्प्रिंग्स पाए जाते हैं हिमालयन पूरे रीजन में। जो स्प्रिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरह के अंडरग्राउंड जो वाटर, जो भूमिगत जल होता है, उसके स्रोता जो होते हैं वो स्रोत होते हैं, वो उनमें से निकलता है पानी बहुत प्रेशर की वजह से। अंडरग्राउंड वाटर के प्रेशर की वजह से पानी बाहर की ओर फेंकता है, तो वो वहाँ से काफ़ी पानी निकलता है, तो वो अच्छे से यूज़ करते हैं लोग। और वही जो स्प्रिंग होता है वो रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ होती है। उसको सिटीज़ में, वहाँ जो हिली एरियाज़ हैं, गांव देहात, सब जगह यूज़ होता है वहाँ। तो उनसे काफ़ी उनका जनजीवन चलता है। लेकिन अगर उसका वाटर टेबल नीचे हो जाए, या मतलब प्रेशर कम आए, या कुछ भी हो जिनके कारण वाटर जो निकल रहा है उसका प्रोडक्शन कम हो, यानी वो ड्राइनेस की तरफ जाए, तो ये बड़ी गंभीर समस्या है। इसके लिए गवर्नमेंट ने ये सर्वे स्टार्ट किया है, जिसको लेकर फिर आगे चल के डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ बनेंगी, क्योंकि ज़्यादा रीजन्स जो हैं काफ़ी अक्यूट क्राइसिस में चल रहे हैं वाटर को लेकर। तो जो काफ़ी पॉपुलर प्लेसेस हैं, जैसे देहरादून, ये मसूरी है, शिमला, देन गैंगटॉक, ये सब ऐसी जगह हैं जहाँ पे काफ़ी ऑलमोस्ट बड़ी क्राइसिस है वाटर की। वहाँ पानी काफ़ी हद तक कम हो गया है। और इसकी वजह से क्या होता है, लार्ज स्केल माइग्रेशन होता है। जहाँ पानी नहीं तो वहाँ जनजीवन भी अस्त व्यस्त होने लगता है। इसलिए इस आने वाले समय में बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल माइग्रेशन ना हो लोगों का, इसलिए ये आगे चल के इसमें डेवलपमेंटल प्लान्स बनेंगे। तो नीति आयोग द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया था, जिसमें करीब 30% के करीब स्प्रिंग्स जो हैं वो ड्राइनेस की तरफ जा रही हैं, और करीब 50% जो स्प्रिंग है उनका वाटर डिस्चार्ज जो है कम हो गया, उसमें से कम पानी निकल रहा है अपेक्षाकृत पहले के समय से। और बाकी एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू, तो ये टिहरी गढ़वाल रीजन से जो है शुरू हो रहा है। और ये नमामि गंगा के अंडर में है, जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है उसके अंडर में। तो ये पायलट प्रोजेक्ट है। ये क्या हो रहा है कि स्प्रिंग जो है ये बड़ी समस्या है, क्योंकि पूरा जो हिमालयन रीजन है वहाँ पानी का यही स्रोत है, जो कि अंडरग्राउंड वाटर है। तो ये स्प्रिंग्स जो है बहुत वहाँ की लाइफ के लिए एक तरह से लाइफ लाइन है। अगर ये इनका इनका प्रोडक्शन, इनका जो जो ड्राइनेस है अगर होने लगता है, तो ये दिक्कत वाली बात है। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है अभी इसके लिए 30% फंडिंग जो है डिप्राइव्ड रीजन जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, जो जितना भी फंड एलोकेटेड है, मान लीजिए 100% फंड एलोकेटेड है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को 30% ये दिया जा रहा है सिर्फ डिप्राइव रीजन के को फोकस करके वहाँ के डेवलपमेंट के लिए। ये 30% जो है यूज़ होगा एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स ई एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो एक पूरब की ओर जो है उनकी पॉलिसी है हमारे गवर्नमेंट की। उस इसको एम बनाते हुए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जितने हैं उनको दिया जाएगा। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के तहत जो है स्टैब्लिश्ड है। अब ये एक नोडल एजेंसी होती है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर। तो यूनियन मिनिस्ट्री जो होती है, यूनियन होम मिनिस्टर जो होते हैं, वो इस काउंसिल के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। बाकी जो मेंबर्स होते हैं वो सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स को मिलाकर ये उसके मेंबर्स हो जाते हैं। ये है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। और नेक्स्ट देखते हैं येलो रस्ट। येलो रस्ट डिजीज़ जो है ये एक तरह का फंगल डिजीज़ है, जो कि अमूमन गेहूं के पौधों में पाया जाता है, जिससे पूरी फसल जो है, जो क्रॉप है, वीट क्रॉप, वो
डिस्ट्रैक्ट होती है इससे। और कैसे होती है कि ये फोटोसिंथेसिस को स्टॉप कर देता है, तो फोटोसिंथेसिस जब बंद हो जाएगा तो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, और उसके कारण क्या है कि काफ़ी प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती है, जो गेहूं का प्रोडक्शन है वो कम होने लगता है। ये एक बड़ी समस्या है, इसलिए इसको ये लाइमलाइट में आया। अभी पंजाब और हरियाणा, ये दो स्टेट्स इससे काफ़ी अफेक्टेड हुए हैं हाल ही में। येलो रस्ट फंगल डिजीज इन क्रॉप्स, इन वीट क्रॉप्स मोस्टली। तो नेक्स्ट देखते हैं न्यू रामसार साइट्स इन इंडिया। न्यू रामसार साइट्स मतलब एक ऐसी ये साइट्स होती हैं जो कि एक वेटलैंड वाला एरिया होता है, और ये इकोलॉजिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो रामसार जो साइट है, इस साल इसमें कुछ लिस्ट में इंडिया की बहुत सारी साइट्स हैं उनको मेंशन किया गया है, इनको जोड़ा गया है। तो इसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पंजाब, तीन राज्य हैं, इनसे जुड़े हैं। महाराष्ट्र को पहली बार लिया गया है रामसर साइट्स में। इसका फर्स्ट जो साइट है वो नादूर मधमेश्वर बर्ड सेंचुरी है, ये महाराष्ट्र का एक साइट जोड़ा गया है। बाकी यूपी के 6 जगह हैं जो जोड़े गए हैं इसमें। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, पार्वती आर्गा बर्ड सेंचुरी, एंड देन समन बर्ड सेंचुरी, सांदी बर्ड सेंचुरी, सरसाई नवार लेक, समसपुर बर्ड सेंचुरी एंड सांदी बर्ड सेंचुरी। ये जो 6 साइट्स हैं ये जुड़े हैं। बाकी पंजाब में 3 साइट्स हैं, बियास कन्वेंशनल रिजर्व, केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, और एक और है नांगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 3 साइट्स पंजाब की हैं। तो महाराष्ट्र का 1, यूपी का 6 और पंजाब के 3 साइट्स रामसार साइट्स में, न्यू रामसार साइट्स ऑफ इंडिया पूरी लिस्ट जुड़ी है इसमें। अब इन सब को मिला कर अगर देखा जाए तो टोटल जो रामसार साइट्स है इंडिया में वो 37 हो जाती है। और ये रामसार साइट्स जो एक पूरा है, ये रामसार कन्वेंशन 1971 के थ्रू आया था। ये इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, और इट वॉज साइंड इन ईरान। ईरान में एक जगह है रामसार, वहाँ पर ये ट्रीटी साइन हुई थी, इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा है रामसार। बाकी इसका एम क्या है, इकोलॉजिकल प्रिजर्वेंस होता है इसका एम। यानी जो वेटलैंड जितने होते हैं, जो जैसे पॉन्ड या लेक, जो जहाँ पे बहुत सारा दलदली स्वैम्प एरिया हो या पानी वाली जगह हो, जहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है, कई सारे एनिमल्स होते हैं जो वहाँ सरवाइव करते हैं उस वेटलैंड से, ये इसलिए ये इकोलॉजिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए रामसर साइट्स जो हैं इनको काफ़ी फंडिंग आती है, और फिर इसको इसके डेवलपमेंट के लिए तो इंडिया से इस बार इतनी लिस्टिंग हुई है। रामसर साइट्स जो है इसकी एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती हैं इस कन्वेंशन के तहत, इसलिए जो भी सिग्नेचर्स होते हैं वो काफ़ी फॉलो किए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इसमें इम्पॉर्टेंट जो पुरानी जो पहले की साइट्स हैं वो अगर देखें तो उनकी लिस्टिंग में देखें, चिल्का लेक, एक उड़ीसा का जो चिल्का लेक है काफ़ी फेमस है। देन जम्मू एंड कश्मीर का वुलर लेक है, फिर आपका सांभर लेक है राजस्थान का, और हरिका पंजाब का। इसके अलावा बहुत सारी और भी लिस्टिंग बड़ी है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें बताना ठीक नहीं है। तो रामसार कन्वेंशन के तहत ये लिस्टिंग होती है, इसमें कुछ ये साइट्स थी। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइलर प्राइज़। इसको नोबेल प्राइज़ फॉर एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं, इस तरह से इसको कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल का जो है एनवायरमेंटल अवार्ड है टाइलर प्राइज़। ये जो है इंडिया से प्रवण सुखदेव इस बार, जो कि एक एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट हैं, उनको मिला है ये प्राइज़ 2020 के लिए। इनकी ग्रीन इकोनॉमी के वर्क के लिए मिला है इसको। और बाकी इसके अलावा एक और ग्रेचेंसी डेली, जो कि कंजर्वेटिव बॉटनिस्ट हैं, कंजर्वेशन बॉटनिस्ट हैं, जो कि बायोलॉजिस्ट हैं, इनको भी अवार्ड मिला है 2020 के लिए। पद्मा अवार्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट है पद्मा अवार्ड्स। ये पद्मा अवार्ड्स जो हैं, एक पद्मा अवार्ड कमेटी है, उसकी रिकमेंडेशंस पे मिलता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा गठित होती है, और कैबिनेट सेक्रेटरी इसके हेड होते हैं। तो ये जो पद्मा अवार्ड्स हैं ये 3 कैटेगरीज में ब्रॉडली दिए जाते हैं। ये है पद्म विभूषण, जो कि
सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है पद्म विभूषण, भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण सेकंड गैलेंट्री अवार्ड है, भारत फर्स्ट गैलेंट्री, देन पद्म भूषण और फिर पद्मा श्री, ये 3 कैटेगरीज हैं। पद्म विभूषण जो है एक्सेप्शनल डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए है, इसके अलावा पद्म भूषण डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर के लिए है, एंड देन पद्मा श्री डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए। तो अवार्ड में खासकर जो इसमें टाइटल कोई अपने नाम के आगे या पीछे सफिक्स प्रीफिक्स में टाइटल इसका यूज़ नहीं कर सकते, ये एक रिस्ट्रिक्शन है। और बाकी इसमें कोई कैश प्राइज नहीं मिलता है, इसमें एक मेडालियन मिलता है और एक रेप्लिका, स्मॉल रेप्लिका मिलती है, मेडालियन मिलता है, बट कैश प्राइज नहीं मिलता पद्मा अवार्ड में। तो ये छोटी सी पद्म की डिटेल थी, लेकिन इसके अलावा देखते हैं कि और भी क्या क्या अवार्ड्स होते हैं इंडिया में। सिविलियन अवार्ड्स में भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स हैं, ये दो। जो भारत रत्न है वो तो काफ़ी टॉप वो है, लेकिन उसके बाद पद्मा अवार्ड्स और ये उसकी तीनों कैटेगरीज हैं, तो ये सिविलियन अवार्ड्स हो गए। लेकिन कुछ फिर मिलिट्री अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, मिलिट्री अवार्ड्स मिलिट्री सर्विसेज के लिए दिए जाते हैं। मिलिट्री सर्विस में भी 2 तरह के अवार्ड्स ब्रॉडली अगर देखें तो वॉर टाइम अवार्ड्स और पीस टाइम अवार्ड। वॉर टाइम मतलब कि जो युद्ध का समय है, किसी दूसरे देश से अगर भारत युद्धरत है तो उनमें जो सैनिकों ने अपना योगदान दिया है, बलिदान दिया है, उनको रिकग्नाइज करने के लिए ये मिलिट्री वॉर टाइम अवार्ड्स दिए जाते हैं। पीस टाइम अवार्ड्स में जैसे कि किसी डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कोई बड़ा योगदान हो रहा है या इस तरह की कई चीज़ें जिनमें पीस टाइम अवार्ड है, यानी वॉर नहीं हो रहा है फिर भी मिलिट्री का काफ़ी वो है इसमें इन्वॉल्वमेंट, तो इसके लिए भी अवार्ड्स दिए जाते हैं। और तो ये वॉर टाइम अवार्ड्स में अगर देखें तो परमवीर चक्र है जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है इसका, और नेक्स्ट महावीर चक्र, देन वीर चक्र, और इसमें पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। फिर हम देखते हैं कि सर्विस अवार्ड्स होते हैं कुछ, इनमें सेना मेडल है जो कि आर्मी को मिलता है, नौसेना मेडल है जो कि नेवी को मिलता है, एंड देन वायुसेना मेडल एयरफोर्स को मिलता है। फिर हम देखते हैं मेडिसिन अवार्ड होते हैं, तो उसमें जो मेडिसिन के क्षेत्र में यानी चिकित्सा के क्षेत्र में जो अवार्ड मिलता है बहुत ही प्रमुख है डॉक्टर BC रॉय अवार्ड। और फिर लिटरेचर अवार्ड्स हैं जैसे कि ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी अवार्ड, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, ये सभी हैं। फिर स्पोर्ट्स में अगर देखें तो राजीव गांधी खेल पुरस्कार है, फिर द्रोणाचार्य अवार्ड है, अर्जुना अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, ये सारे अवार्ड्स हैं स्पोर्ट्स के। एंड फाइनली सिनेमा एंड आर्ट के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं, तो नेशनल अवार्ड्स होते हैं, नॉट फिल्म फेयर, सॉरी, नेशनल फिल्म अवार्ड्स, ये सिनेमा एंड आर्ट के लिए। तो ये सारे अवार्ड्स हैं ऑफिशियल इंडिया के, इनको भी देख लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।